एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सोडी जी, क्या कुछ जानकारियां मौके से मिल रही हैं इस वक्त? देखिए जसमीन, क्योंकि हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल में उड़ी जो सेक्टर है बारामूला में, वहां पर एक घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया था। इंफॉर्मेशन ये मिली थी कि 2 से 3 जो आतंकवादी थे वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। ये सरजीवन एरिया है उड़ी का, उड़ी नाला का, जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वहां पर एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जिस एनकाउंटर में अभी तक 2 आतंकवादी जो हैं वो मार गिराए गए हैं सुरक्षा बलों द्वारा। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है और काफी भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जो है वो वहां से बरामद हुआ है। आर्मी का ये कहना है कि अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और जो वहां पर बाकी अगर कोई आतंकवादी छुपे हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तेजेंद्र जी, क्या ये कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा या फिर ये जानकारी हासिल हो चुकी है कि ये वही आतंकवादी थे जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका आंकड़ा भी 2 से 3 बताया जा रहा था? देखिए जसमीन, क्योंकि पाकिस्तान को ये मालूम है कि अभी जो भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका फोकस पहलगाम की तरफ है, तो इसीलिए सुबह हमने देखा कि पाकिस्तान ने पहले पुंछ में सीज फायर वायलेशन किया। उसके बाद एक घुसपैठ की कोशिश जो है वो उड़ी में की गई, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकामयाब कर दिया। तो ये साफ दर्शाता है कि एक पैटर्न है पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, कि किसी तरीके जो है जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उन्हें खराब रखा जाए। वहां पर जम्मू कश्मीर में सिचुएशन जो है उसे कत्लो गार्द का सिलसिला जो है वो चलता रखा जाए। तो ये जो आतंकवादी भेजे जाते हैं इनकी मंसूबे यही रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आके वो यहाँ पर बेगुनाह लोगों पे हमला करें। हमने देखा है कि ये जो नया पैटर्न कश्मीर में आतंकी हमलों का हुआ है, जिसमें आतंकवादी जो हैं वो बेगुनाह शहरियों को टारगेट करते हैं। कल जिस तरह से जो कायराना हरकत हुई है वो उसमें आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों को, जो टूरिस्ट आए थे, उन्हें मारा है। तो पाकिस्तान का ये मंसूबे जो हैं ये चलते रहते हैं और सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं किसी भी इस तरह की हरकत को पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, और क्योंकि कुछ पूर्व रक्षा अधिकारी हैं जिनके बयान सामने आए हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये जो पुलवामा में हमला किया गया ये पूरी तरह से सुनियोजित था, इसे पूरी तरह से प्लान किया गया। पहले रेकी करवाई गई, फिर किस तरह से किस आवर में ये हमला करना है ये भी बाकायदा डिसाइड किया गया कि कहाँ आमद ज्यादा है सैलानियों की, कि एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। देखिए जैस्मिन, ये जो हमला हुआ है, इस तरह का जो बड़ा हमला हुआ है, बिना लोकल सपोर्ट के, बिना रेकी के, बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो आतंकवादी हैं, अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है कि आतंकवादियों ने इस इलाके की रेकी की होगी, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाका है ये डोडा किश्तवाड़ के साथ कहीं ना कहीं ये मिलता है। तो डोडा किश्तवाड़ में अगर आपको याद होगा, हम कंटिन्यूसली रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर आतंकवादियों की प्रेजेंस देखी गई है और वहां पर आतंकवादी जो हैं उनके खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। तो माना ये जा रहा है कि हो सकता है ये वही आतंकवादियों का ग्रुप हो, लेकिन अभी देखिए जैस्मिन, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तो कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, जिसको आप मैग्नीट्यूड ये देख लें कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने इस आतंकी हमले को कंडेम ना किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सीनियर एडिटर से, और उनका ये कहना है कि इसकी इंटेंसिटी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जो इस वक्त भारत के साथ ना खड़ा हुआ हो, पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान का ही हाथ इस हमले में बताया जा रहा है। ऊपर से भले ही पाकिस्तान सहानुभूति जता रहा हो, पाक मीडिया ये कह रहा हो कि ये बहुत गंभीर मसला है और फलाना ढिमकारा, पाकिस्तान के मीडिया में भले ही ये चर्चाएं चल रही हो, लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान क्या करता है आप जनरल आसिफ मुनीर के उस बयान से अंदाजा लगा लीजिए, जिन्होंने अपने देश के, अपनी आवाम को खुश करने के लिए, अपनी हुकूमत को खुश करने के लिए मंच से ये कहा था कि कश्मीर इज आवर जुगुलर वेन,
ये आसिफ मुनीर का बयान था और उस बयान को आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इस बीच पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दें